हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका और दिनांक 2 तारीख की वर्कशीट है। वर्कशीट की क्रम संख्या है 98। यहाँ अपना नाम, ये कक्षा 5वीं की है तो यहाँ अपना भाग और यह यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम। तो अब देख लेते हैं पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, मतलब रिवीजन करने वाले हैं। ऐसा काम हम पहले कर चुके हैं। नमस्कार बच्चों, आप सभी ने पिछली कुछ कार्यपत्रिकाओं में कई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ बातों को दोहरा लें। प्रश्न 1, राख की रस्सी पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये कुछ प्रश्न हैं, इसके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न, लोनोप्पो गार लड़की से राख की रस्सी क्यों बनवाना चाहते थे? तो बच्चों, लोनोप्पो गार जो थे वो लड़की से राख की रस्सी क्यों बनवाना चाहते थे? यहाँ लिखा है उत्तर, यहाँ से देख के लिखेंगे। लोनोप्पो गार लड़की की बुद्धिमानी को स्वयं परखना चाहते थे। लोनोप्पो गार को पता था कि लड़की बुद्धिमान है, लेकिन खुद भी देखना चाहते थे, स्वयं परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राख की रस्सी बनवाई थी। ठीक है। अगला, राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने क्या शर्त रखी थी? अब क्या शर्त रखी थी राख की रस्सी बनाने के लिए? आइए देखते हैं। राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने यह शर्त रखी थी कि वह रस्सी लोनोप्पो गार को गले में पहननी पड़ेगी। उसने कहा था मैं बना तो दूंगी, लेकिन उस रस्सी को किसे पहननी पड़ेगी? लोनोप्पो गार को। अगला प्रश्न, लोनोप्पो गार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों कर दी? फिर लोनोप्पो गार ने उससे क्यों की? चलिए देखते हैं। लोनोप्पो गार ने लड़की की बुद्धिमानी देखकर उसकी शादी अपने बेटे से करवा दी। उसने जब उसकी बुद्धिमानी देखी कि ये तो बुद्धिमान है और मेरे बेटे के साथ रहेगी, तो उसका बेटा तो बहुत भोला भाला था ना, तो उसे बुद्धिमान लड़की की जरूरत थी ताकि उसकी जितनी भी चिंता थी वह दूर हो जाए, तो इसलिए उसने लड़की की शादी उससे करवा दी। अगला, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है मशहूर। ठीक है, मशहूर का देख लेते हैं वाक्य। ताजमहल एक मशहूर स्मारक है। ठीक है, मॉन्यूमेंट। ताजमहल क्या है? एक मशहूर स्मारक है। अगला, समस्या। तो देखते हैं समस्या का। आजकल जल प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आजकल जल प्रदूषण की समस्या क्या हो रही है? दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अगला, आप बीती। ठीक है, आप बीती का क्या है? मैंने गांधी जी की आप बीती पर लिखी पुस्तक पढ़ी है। मैंने क्या की है? उनकी जो आप बीती पर पुस्तक है वो पढ़ी है। अगला, अगला था राख। तो देख लीजिए, राख बर्तन मांजने के काम आती है, या आप कह सकते हैं राख खेतों में डालने के काम भी आती है। ठीक है, बर्तन मांजने के काम भी आती है और खेतों में डालने के काम भी आती है। अगला, अगला है प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। उन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित भी कीजिए। तो आपने क्या करना है? चित्र देखना है, कुछ वाक्य लिखने हैं और सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। तो बच्चों, पहले तो ये चित्र किसका है वही लिख दीजिए। यह एक मोर है ना? आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं फिर आपको बहुत सारे वाक्य दिखा दूंगी पहले, लेकिन आप ये लिखेंगे, यह एक मोर है। ये बहुत जरूरी है। अगर जब तक आप नहीं बताएंगे चित्र किस चीज का है, आप आगे नहीं लिख सकते। यह एक मोर है। ठीक है, मोर है। उसके बाद वाक्य आप यहां से देख लीजिए। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं।
इसके सर पर कलगी होती है। यह बहुत सुंदर पक्षी होता है। मोर वर्षा ऋतु में नृत्य करता है। मोर के पंख हरे नीले रंग के होते हैं। मोर के पैर लंबे व कुरूप होते हैं। मोर की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। मोरनी भूरे रंग की तथा आकार में छोटी होती है। इन पंखों पर नीले रंग की चित्ती होती है। मोर की गर्दन बहुत लंबी होती है। यह एक सर्वहारी पक्षी होता है। कीड़े मकोड़े व सांप इन्हें प्रिय होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इतने सारे हैं 13, आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से कोई 4 लिख लीजिए। अब मैं आपको सर्वनाम बताती हूँ। यह एक सर्वनाम है, इसके एक सर्वनाम है, यह एक सर्वनाम है, क्योंकि मोर की जगह हम यह इसके का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मोर की गर्दन बहुत लंबी होती है। यह फिर से आ गया, यह और इन्हें इन्हें प्रिय होते हैं। ठीक है, और अब आपको यहां भी दिखा देती हूँ, यहां भी एक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर उनके सामने लिखिए। अब हमने विलोम शब्द ढूंढकर लिखने हैं इस वर्ग में से। मुश्किल, आसान, ये तो पहले से किया हुआ है। दुखी, सुखी, ठीक है, ये भी पहले से किया हुआ है। फिर है बेचना, बेचोगे तो क्या करोगे, खरीदोगे, तो खरीदना। ख आप यहां से लिख लीजिएगा, मैं यहां नहीं लिख रही हूं, बेचना का खरीदना। अगला, तो समझदार का ये देखिए, ना समझ, जिसमें समझ नहीं होती है। फिर है पसंद, तो पसंद का देख लो, अब मैं दूसरे रंग से कर देती हूँ ताकि बिल्कुल आपको क्लियर रहे। पसंद का है नापसंद, नापसंद। इसके बाद अगला दूसरे रंग से कर लूंगी। संभव, पसंद नापसंद हो गया, संभव, असंभव, असंभव है, देखते हैं कहाँ लिखा है, असंभव, असंभव। फिर संभव का असंभव के बाद बड़ा, बड़ा का क्या होता है, सबको पता है, छोटा। तो ये हो गए, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे यहाँ से। बचना, खरीदना, सॉरी बेचना, खरीदना, समझदार, नासमझ, पसंद, नापसंद, संभव, असंभव, बड़ा, छोटा। बच्चों, क्या आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। अगर बच्चों आप ध्यान देंगे तो आपकी कक्षा में भी हर बच्चे, मतलब इतने सारे बच्चे, हर बच्चा एक जगह से तो नहीं होता, सब अलग अलग जगह के होते हैं, सबकी भाषाएं अलग होती हैं, फिर भी हम लोग कैसे रहते हैं, बहुत प्यार से और एकता से मिलजुल कर रहते हैं। तो यह एकता दिवस हम किस दिन मनाते हैं, 31 अक्टूबर को। अब देखिए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, या आपने पढ़ा होगा, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, या आपने अपनी म्यूजिक क्लास में या अपनी डायरी में देखा होगा। तो इसे एक बार पूरा पढ़ लेंगे मेरे साथ। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, तो ये आपको कह रहे हैं कि हमारे देश में जितने लोग हैं वो एक हैं, वो सारे ही लोग एक हैं, भले ही उनका रंग अलग है, सब एक जैसे तो नहीं दिखते, किसी का कलर अलग होता है, रूप अलग है और हमारी भाषा अलग है,
भले ही हम अनेक हैं इन चीजों में, पर फिर भी एक साथ रहते हैं। अगला, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये सारे ही फूलों के नाम हैं। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। तो क्या इन सबको भी तो हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये सब अलग है, लेकिन जब माला बनाते हैं तो सबको एक माला में भी पिरो देते हैं ना, फिर भी वो प्यार से एक माला हम बनाते हैं। वैसे ही हम सब अलग अलग जगह के लोग अपना एक प्यारा भारत देश बनाते हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। अब देखिए अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। तो बच्चों जो हमारे तो ये एकता दिवस जो है जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को, तो हम उसी दिन मनाते हैं राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। और वो क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री होता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और उन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो कोविड से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। बाय बच्चों, मिलती हूँ कल नए वर्कशीट के साथ।